बेमेतरा जिले में जहां पिछले दिनों से हो रही लगातार बेमौसम बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हुई है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और यहां मुख्य व्यवसाय कृषि का कार्य है। लेकिन पिछले दिनों आए आंधी तूफान और बरसात के चलते किसानों की खड़ी फसल खराब हो गई है। हालात ये हैं कि कई खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। इसके चलते उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। खासकर कि चना और गेहूं की फसल पर बेमौसम बरसात की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। पूरा काला हो गया है चना मन है। पूरा पानी रोज रोज गिरा था रुक रुक के। का बोल है चना गेहूँ मसूर तो का स्थिति है? धान पूरा काला हो गए है। कई ठन फरमान है चना के कतकन बो है हमारा 5-6 एकड़ वो है। तो अभी का करे हो? अभी लौटाए हैं नेट लगे हैं आज। मौसम बारिश और मौसम की बिगड़ी मिजाज को लेकर क्या कह रहे हैं? जी, अभी जो ओलावृष्टि हुई है और बारिश हुई है उससे कुछ गांव में फसल जो प्रभावित हुई है। मुख्य रूप से इसमें चना और गेहूं की फसल है। अभी तक जो नजरी आंकलन है उसके आधार पर 562 हेक्टेयर में चने की फसल और 182 हेक्टेयर में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। अभी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं। हमारी टीम जो है मुस्तैद है और बीमा कंपनी, राजस्व विभाग, कृषि विभाग सभी संयुक्त रूप से सर्वे कर रहे हैं और टोल फ्री नंबर पर भी 200 से अधिक किसानों ने शिकायत दर्ज कराई है। फसल बीमा की गाइडलाइन के अनुरूप जो है लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है। राहुल के बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को विवादित बयान पर कोर्ट से एक बड़ा झटका मिल चुका है। सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुना दी है। हालांकि सजा होते ही राहुल गांधी को जमानत भी हो गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म हो गई। पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश की प्रमुख पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही। राहुल गांधी के दोषी पाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि न्यायालय का जो फैसला है वो सबके सामने है। इसमें जमानत ले ली गई है, आगे इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, जो न्यायालय का जो फैसला है वो सबके सामने है और इसमें जमानत भी ले ली गई है और आगे इसको लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो राजनीति है जिसमें राजनीतिक शुचिता खत्म हो गई है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी राहुल जी को मीर जाफर तक उन्होंने कहा, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, राजनीतिक लड़ाइयाँ भी हो सकती है और लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो एक दूसरे प्रति सम्मान के भाव थे, जो शुचिता थी, वो समाप्त हो गया है। पिछले दशकों में हम देखेंगे तो चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो अटल जी हों, आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हों या उसके पहले के नेताओं को भी हम देखें तो एक दूसरे के प्रति, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात, चाहे वो राम मनोहर लोहिया की बात करें, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, एक दूसरे नेताओं के प्रति बड़े सम्मान के भाव भी रहता था और एक दूसरे को सम्मान देते भी थे। राजधानी रायपुर के गोल बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती का फांसी के फंदे पर लटकता हुआ शव बरामद किया गया था। इसको लेकर उसके परिजनों ने खुदकुशी करने की बात कहते ही गोल बाजार थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन इस मामले के 15 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि युवती ने खुदकुशी नहीं बल्कि उसे गला दबाकर मारा गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज से लगभग 15 दिवस पूर्व थाना गोल बाजार में जो एक मर्ग का प्रकरण कायम किया गया था, जिसमें एक जो युवती है उसके द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, ऐसा उसके परिजनों द्वारा बताया गया था। किंतु जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर जो है पीएम रिपोर्ट में वो मामला होमिसाइडल प्रतीत हो रहा है कि गला दबाकर उसकी जो है उसे मारा गया है। तो इस पर 302 का मामला दर्ज करके इसमें आगे की जाँच की जा रही है। राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के आए फैसले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन राजनीति में राजनीतिक शुचिता खत्म हो गई है। बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी को मीर जाफर तक कह डाला है।
व्यक्तिगत रूप से राजनीति में एक दूसरे का सम्मान खत्म हो गया है और पिछले दशकों में हम देखेंगे तो चाहे कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। देखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं, और कोई अपने आप को कानून से बड़ा समझता है वो देश के यहाँ के लोकतंत्र के और यहाँ के संविधान को नहीं मानता। और जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री पद की गरिमा और सम्मान का, तो पद व्यक्ति को लेकर नहीं होता, देश की गरिमा को बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री का पद होता है। और प्रधानमंत्री जी के लिए जब इस प्रकार की बातें बोली जाती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मानहानि का दावा और केस चलेगा ही। और उसका नतीजा भी आज निकला है कि जो बड़बोलेपन बार बार दिखाते रहे हैं, हर जगह प्रधानमंत्री के लिए हल्के कमेंट करते रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी के उस वक्तव्य का जिसमें मोदी जी के लिए भद्दा कमेंट किया था, आज न्यायालय ने फैसला दे दिया है। और फैसला छोटा मोटा फैसला नहीं, ये फैसला सबक सिखाने वाला है। देश की राजनीति में सुचिता को कायम करने के लिए किस प्रकार की आत्मानुशासन की ज़रूरत है उसको साबित करने का है। और मुझे लगता है कि ये नज़ीर बनेगा, ये उदाहरण बनेगा कि हम अपने बोलचाल बातचीत में किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करें। और 2 साल की सज़ा, ठीक है, जमानत मिल गई, 1 साल के लिए 1 महीने के लिए रिलीफ मिल गया, मगर इसके बाद भी ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरे देश के राजनीति का एक ऐसा फैसला है जो लोगों को सचेत भी करेगा, सावधान भी करेगा, और प्रधानमंत्री की जैसे पद की गरिमा को कायम रखने का कर्तव्य और दायित्व हमारा है, उसका निर्वहन भी करने में सहायक होगा।